नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा की जीएस सीरीज का यह 13वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया है? 2001 से 2010, 2011 से 2000, 2021 से 2030, 2015 से 2025। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 2001 से 2020 के दशक को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया है। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 75वें सत्र हुआ है और इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो है वह केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। और जैव विविधता दिवस जो है वह 22 मई को मनाया जाता है और 2020 में जो भी मनाया गया है। और 2020 की जो थीम थी हमारे समाधान प्रकृति में है, इसकी जो थीम थी हमारे समाधान प्रकृति में है, यह जो है 2020 के जैव विविधता दिवस की थीम थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, कानपुर में, हिसार में या भुवनेश्वर में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। टिक्का रोग किस फसल में होता है? कपास, तंबाकू, मूंगफली, सोयाबीन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मूंगफली में। टिक्का रोग जो है मूंगफली में होता है और यह जो है एक कवक रोग है और उसका नाम भी जान लीजिए, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा उसका नाम है कवक का। टिक्का रोग जो है वह मूंगफली में होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मछली का प्रबंधन और उत्पादन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या एक्वाकल्चर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है पीसीकल्चर। मछली का प्रबंधन और उत्पादन जो है वह पीसीकल्चर कहलाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्न में से किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जोसेफ जैक्वार्ड, जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल ने जो है प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था और यह जो है 1682 में इन्होंने किया था। और पास्कल जो है यह फ्रांस के थे और उस टाइम जब बना था ये मैकेनिकल कैलकुलेटर तो यह सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकता था, जोड़ व घटाना सिर्फ कर सकता था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से सही कथन चुनिए। आप लोगों के सामने 2 कथन दिया गया है। पहला जो कथन है, महमूद गजनी ने 1018 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। दूसरा जो कथन है, महमूद गजनी ने 1025 में कन्नौज पर आक्रमण किया था। इनमें से कौन सा कथन सही है वह चुनना आपको है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं कथन। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर जो है वह 1025 में आक्रमण किया था और दूसरा जो कथन है, महमूद गजनी ने कन्नौज पर जो आक्रमण किया था वह 1021 में किया था। तो इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या यूडियोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। हवा में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर ऑक्साइड का, सिल्वर एसीटेट का या सिल्वर अमलगम का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट का। दर्पण बनाने में जो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह AgNO3 होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अभी विधान परिषद का मेंस का जो पेपर हुआ है उसमें जो है साइंस के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, इसलिए इसमें भी हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखते चलेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन सा देश बना है? फिलीपींस, सिंगापुर, एंडोरा, म्यांमार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी एंडोरा। IMF में शामिल होने वाला 190वां जो सदस्य देश बना है वह एंडोरा बना है। और एंडोरा जो है यह यूरोप का एक देश है और इसकी जो राजधानी है वह एंडोरा ला वेला है। एंडोरा की राजधानी और यहाँ की जो करेंसी है वह यूरो है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में जारी द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 5वां, चौथा, पहला या तीसरा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी चौथा। द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्थान है वह चौथा है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर जो है अपना भारत है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? 15%, 12%, 20% या 10%? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 10%। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की जो सीमा है उसे 10% बढ़ा दिया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कोट्टायम, कोलकाता या नई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है बेंगलुरु। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? हुबली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी का जो उद्गम होता है वह जो झारखंड के छोटा नागपुर से होता है, छोटा नागपुर से। और यह नदी जो है हुबली नदी में जाके मिल जाती है। दामोदर नदी जो है वह हुबली नदी के सहायक नदी है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है? भोपाल और इंदौर, कानपुर और लखनऊ, हैदराबाद और सिकंदराबाद, बेंगलुरु और मैसूर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 2020 के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रेरणा नैनवाल, सौम्या खंडेवाल, चेना कपूर या ऐश्वर्या श्रीधर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ऐश्वर्या श्रीधर ने जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 को जीता है। और यह जो पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और यह जो है नवी मुंबई की हैं, ऐश्वर्या श्रीधर। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी तमिलनाडु में। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? करामत अली, राधाकांत देव, बालक सिंह, राम सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी राधाकांत देव ने जो है कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की थी। और इनसे संबंधित एक प्रमुख बिंदु है उसको आप लोग समझ लीजिए। इन्होंने जो है सती प्रथा का समर्थन किया था और इसी कारण जो है राजा राम के यह विरोध में थे जिन्होंने सती प्रथा का जो है बहिष्कार किया था, राजा राम मोहन राय ने। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सती प्रथा का समर्थन करने वाले कौन थे? तो यह जो राधाकांत देव थे जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था।
इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है इस प्रश्न के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। संविधान के मौलिक अधिकार को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है और यह जो है भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है और उसे जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्न में से किस भारतीय नेता को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है और यह उपाधि जो है महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी। आप लोग जब भी वीडियो देखा करिए तो आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बनाया करिए। जो भी प्रश्न आपको अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर नोट कर लिया करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, संगीत, पर्यावरण, मानवाधिकार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन भी संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार जो है वह संगीत में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? आर्टिकल 78, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 या आर्टिकल 81? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आर्टिकल 80 जो है वह राज्यसभा के गठन से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सागरमाला कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जहाजरानी मंत्रालय। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके मंत्री कौन है, जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री कौन है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। नीला थोथा इनमें से किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को, कैल्शियम सल्फेट को, आयरन सल्फेट को या सोडियम सल्फेट को? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट की जो है नीला थोथा कहा जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह CuSO4 होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण, तोल, काकड़ी या दिनार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पर्ण। मौर्य समाज में जो प्रचलित मुद्रा थी उसे पर्ण कहा जाता था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से कौन भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? भारत के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में जो निर्णय लेता है वह RBI लेता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम का आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।